हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीसी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.3 के आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बच्चों, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 है द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10। ओके, थ्री टर्म्स का हमें सम गिवन है 39/10 और प्रोडक्ट गिवन है 1। ठीक है, हमें कॉमन रेशियो निकालना है और टर्म्स निकालनी है। क्लियर? तो मैंने आपको जब क्लास में आपका इंट्रोडक्शन दिया था जीपी का, तब मैंने क्लियर किया था कि जब तीन टर्म की बात करता है और उसमें भी आपको प्रोडक्ट गिवन हो तो हमें थ्री नंबर्स कैसे लेने हैं बच्चों? a अपॉन r, a एंड ar, वेयर क्या हो जाएगा बच्चों? a अपॉन r, a एंड ar, ये हमें तीन नंबर्स लेने हैं। क्लियर? अब क्या करना बच्चों, यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या हो गया? कॉमन रेशियो इज इक्वल टू r। ओके, अब इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसको यूज करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, यानी इन तीनों टर्म्स का सम क्या है बच्चों? a अपॉन r प्लस a प्लस ar इज इक्वल टू 39/10। यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है बच्चों, a कॉमन निकल रहा है, a को कॉमन ले लेते हैं। 1 अपॉन r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10। ओके, सो क्या हो जाएगा यहाँ से? a 1 प्लस r स्क्वायर, यहाँ पर a अपॉन r को बाहर निकाल देती हूँ मैं, और ये हो गया आपका 39/10। इससे ज्यादा आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा इसमें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोला है देयर प्रोडक्ट इज 1, सो प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? a अपॉन r इंटू a इंटू ar इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर r से r कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो a क्यूब इक्वल टू 1। किसी भी नंबर का क्यूब 1 है, इसका मतलब वो नंबर ही 1 है। ओके, सो a की वैल्यू हो जाएगी 1। अब जैसे ही मुझे a की वैल्यू मिलती है बच्चों, मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन r इंटू 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 39/10। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 39, ये r इधर मल्टीप्लाई होगा, 39r इज इक्वल टू 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट हो जाएगा आपका implies that 10r स्क्वायर, और इस 39r को मैं जब इधर लेके आऊंगी राइट में, तो क्या होगा बच्चों? माइनस 29r। ओके, and plus 10 is equal to 0, which is a quadratic equation in R। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन में चाहिए 100। ओके, मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए और प्लस करने पर 29 आना चाहिए। ऐसे फैक्टर्स कौन से होंगे बच्चों? 25 एंड 4। ओके, सो यहाँ पर मैं दो नंबर स्प्लिट कर दूंगी, स्प्लिट कर देती हूँ इसका, तो हो जाएगा 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो दो की पेयरिंग कर लेंगे बच्चों। 10 और 25 में से 5 कॉमन आएगा, तो 5r यहाँ से बाहर निकलेगा। क्या बचेगा बच्चों? 2r माइनस 5। माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बच्चों? 2, सो 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब यहाँ से हो जाएगा 2r माइनस 5 इंटू 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो r की वैल्यू 5/2 और 2/5। ओके, जब दो वैल्यूज यहाँ पर आ सकती है, 5/2 आ सकती है, 2/5 दोनों आ सकती है। अब हमें क्वेश्चन जो पूछा वो ये है, कॉमन रेशियो निकालना है और टर्म्स निकालनी है। तो दो केसेस बन जाएंगे बच्चों। ओके, दो केसेस बन जाएंगे, देखिए कैसे। केस फर्स्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 5/2, तो कॉमन रेशियो का आंसर तो हो गया 5/2, और टर्म्स क्या हो जाएगी आपकी? जब r 5/2 है तब a क्या है बच्चों? a तो आपका 1 ही है। क्लियर? a 1 है, तब ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में। ये आपकी फर्स्ट टर्म थी, टर्म नंबर फर्स्ट, ये टर्म नंबर सेकंड है, और ए आर जो है थर्ड टर्म नंबर थर्ड है। यहाँ पर ये आर की वैल्यूज आप पुट करते जाइए, तो हमारे पास में नंबर्स क्या क्या बनेंगे बच्चों? a अपॉन r दैट इज 1/5/2 कॉमा टर्म नंबर सेकंड तो 1 ही है, और टर्म नंबर थर्ड क्या हो जाएगी? a इंटू आर 1 इंटू 5/2। सो आपकी टर्म्स होंगी 2/5 कॉमा 1 कॉमा 5/2। ओके, ये तीन टर्म्स आपकी जीपी की होंगी। लेकिन केस सेकंड की अगर मैं बात करती हूँ बच्चों, केस सेकंड when r is equal to 2/5 and a is equal to 1। ओके, सो यहाँ पर जब वैल्यूज पुट करेंगे तो a अपॉन r यानी 1 अपॉन दिस, तो आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगी 5/2, सेकंड हो जाएगी 1, और जब आप ar की बात करोगे तब हो जाएगा 2/5। ओके, तो ये दोनों ही आंसर्स आपके करेक्ट होंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब अप टू एंड सो ऑन are needed to give the sum 120। यानी कि इस जीपी की कितनी टर्म्स को मैं ऐड करूं कि उन सबका एडिशन
एडिशन मुझे क्या मिल जाए बच्चों 120. ओके, तो मैं मान लेती हूँ ये जो जीपी है, सबसे पहले तो जीपी लिख देते हैं 3 स्क्वायर 3 क्यूब एंड सो इस तरह से. तो इस जीपी की फर्स्ट टर्म को मैं ए ले लेती हूँ और जो कॉमन रेशियो है वो सेकंड अपॉन फर्स्ट दैट इज 3 का स्क्वायर अपॉन 3 इज 3. ओके, फर्स्ट टर्म मेरे पास 3 है, कॉमन रेशियो मेरे पास r है और मैं मान लेती हूँ कि इनकी n टर्म्स का एडिशन जो 120 दैट इज Sn इज इक्वल टू 120. तो हमें यही पूछा है n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. कितनी टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करनी है बच्चों. क्लियर. अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों. ऐसे अपना होता है क्या एक्चुअल में, तो क्या होता है ar की पावर n माइनस 1. क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि r इज ग्रेटर देन 1 है. ओके, अपॉन r माइनस 1. सो a इज 3, r आपका है 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन r कितना है बच्चों, r अगेन 3 है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू सब में क्या गिवन है 120, तो इसको 120 की इक्वेट कर देंगे. ओके, यहाँ से सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 120. ओके, सो 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 120. 2 अपॉन 3 इधर हो जाएगा जाके बच्चों. ओके, सो कैंसिल आउट हुआ 40, ये हो गया आपका 80. सो 3 की पावर n इज इक्वल टू 80 प्लस 1 इज 81. नाउ 3 की पावर n इज इक्वल टू 81 क्या होता है 3 की पावर 4. ओके, सो यहाँ से आपका n की वैल्यू होगी 4. क्लियर. तो ये आपका आंसर होगा कि इसकी 4 टर्म्स को आप ऐड करोगे तो उनका एडिशन 120 आ जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14. The sum of first 3 terms of GP is 16 and the sum of next 3 terms of GP is 128. आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन रेशियो निकालना है और सम ऑफ n टर्म्स निकालना है. ओके, तो सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ GP. तो अगर मैं कोई GP की फर्स्ट 3 टर्म्स लेती हूँ तो क्या होगा बच्चों, फर्स्ट टर्म होगी a, सेकंड टर्म होगी ar, थर्ड टर्म होगी ar स्क्वायर. ओके, a ar स्क्वायर, ये लिए मैंने टर्म नंबर फर्स्ट, टर्म नंबर सेकंड एंड टर्म नंबर थर्ड. ओके, तो इन तीनों का जो एडिशन है बच्चों a प्लस ar स्क्वायर इक्वल टू गिवन है मुझे 16. यहाँ से a कॉमन ले लेंगे 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 16. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आगे बढ़ते हैं बच्चों. सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि t4, t5 एंड t6. t4 क्या हो जाएगा ar का क्यूब, ar की पावर 4 हो जाएगा और ar की पावर 5. अगला बोला है द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों का जो एडिशन है वो 128 है. तो इन तीनों का एडिशन हो गया 128. ओके, यहाँ से कॉमन निकालूंगी ar का क्यूब. ओके, सो ar क्यूब आउट हो गया, 1 प्लस यहाँ से बचेगा r और थर्ड टर्म से बचेगा r स्क्वायर इक्वल टू 128. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड. अब क्या होगा बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. हमें दिख रहा है कि इसके दोनों नंबर सेम है ब्रैकेट वाले. ओके, ये वाला और ये, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे. ओके, तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्या हो जाएगा ar क्यूब 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन यहाँ से हो जाएगा a 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 128 अपॉन 16. ओके, सो क्या बचेगा बच्चों, a से कैंसिल आउट हो गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, r का क्यूब बचा आपका कितना 128 अपॉन 16 कितना हो जाएगा 8. सो r की वैल्यू हो गई 2. क्लियर. r का क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब, सो r इक्वल टू 2. अब मेरे पास अभी तक सिर्फ आया है एक का आंसर, दैट इज मुझे मिला सिर्फ कॉमन रेशियो. अब क्या पूछा है फर्स्ट टर्म की निकालनी बच्चों, तो a क्या होगा, a निकालने के लिए हम इसमें या इसमें किसी भी इक्वेशन में r की वैल्यू को पुट कर देंगे. तो मैं यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, तो a इंटू 1 प्लस r की जगह पर वैल्यू रखूंगी तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इक्वल टू 16. सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 अपॉन 7. r आ चुका है, फर्स्ट टर्म आ चुकी है. अब बोला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, Sn हमें निकालना है बच्चों. तो Sn क्या होता है बच्चों, Sn होता है आपका a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, क्योंकि r आपका ग्रेटर देन 1. ओके, तो ये वैल्यू रख देंगे अपन. a क्या है 16 अपॉन 7, r है आपका 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन r है 2 माइनस. ओके, सो 16 अपॉन 7 इंटू 2 की पावर n माइनस. ओके, ये आंसर होगा 2 माइनस 1 तो 1 बन जाएगा. क्लियर. तो ये वो क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें आपको फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 16 गिवन था, नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम 128 गिवन था. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके हमने r निकाला.
आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया, उससे हमें क्या मिला बच्चों, ए मिला। ए और आर को यूज करके हमने सम ऑफ एन टर्म्स निकाले। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, गिवन है जीपी विद ए इज इक्वल टू 729, ये आपकी फर्स्ट टर्म है बच्चों, और सेवन टर्म हमें 64 गिवन है। डिटरमाइन S7 दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स हमें निकालना है। ओके, तो जीपी की फर्स्ट टर्म हमें गिवन है बच्चों 729। ओके, इसको मैं A1 भी ले सकती हूँ। ओके, नाउ 7 टर्म हमें गिवन है दैट इज A7 गिवन है मुझे कितनी, 64। ओके, तो A7 क्या हो जाएगा बच्चों, AR की पावर 6 हो जाएगा। ओके, AR की पावर -1 के अकॉर्डिंग होता है, तो AR की पावर 6 हो जाता है। सो यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर दूंगी, कितना हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 729 इंटू R की पावर 6। सो R की पावर 6 हो जाएगा बच्चों 64 अपॉन 729। सो R की पावर 6 हो जाएगा, 64 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 6 और इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर 6, तो 2 अपॉन 3 की होल पावर 6 बन जाएगा। ओके, सो R की वैल्यू हो गई 2 अपॉन 3। कॉमन रेशियो मेरे पास आ चुका है बच्चों। अब क्या निकालना है, सम ऑफ 7 टर्म्स S7। तो सबसे पहले सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है वो ले लेते हैं हम। A R आपका ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो हमारा लगेगा 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस। ओके, नाउ यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो A क्या है आपका 729 इंटू 1 माइनस R है आपका 2 अपॉन 3 की पावर 7 अपॉन 1 माइनस 2। तो इसके बाद हो जाएगा बच्चों 729 इंटू 1 माइनस 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 128 अपॉन 3 की पावर 7 होता है 2187 अपॉन, यहाँ पर एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या होगा 3 माइनस 2 अपॉन 3। ओके, नाउ 729 अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3 और मल्टीप्लाइड बाय 2187 माइनस 128 अपॉन 2187। ओके, नाउ अब जब ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तब ये भी वापस से क्या बनाएगा 2187 ही बनाएगा बच्चों। इन दोनों को माइनस कर देंगे और यहाँ पर भी 2187 बचा बच्चों, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9502। सो ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 205। ये आपका S7 होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा था, फर्स्ट टर्म गिवन थी, 7 टर्म गिवन थी और हमें S7 निकालना था। R निकाल दिया और उसको पुट कर दिया S7 में, तो आपका आंसर आ गया। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। इन क्वेश्चंस में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू।